हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर का 7वां लेक्चर देखेंगे। हम लोग अभी जो पिछले लेक्चर में देखे थे जेनर डायोड देखे थे, हम लोग स्पेशल पर्पस डायोड देख रहे हैं जिसमें जेनर डायोड पूरा देख लिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग अभी जो देखेंगे आज के लेक्चर में देखेंगे एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड देखेंगे और सोलर सेल कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। तो आज दो हम लोग देखने वाले हैं एलईडी और सोलर सेल, जिसमें से पहला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एलईडी। तो यहाँ पे देखिए एलईडी हम लोग देखेंगे। तो एलईडी है क्या? तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है इसका? लाइट इमिटिंग डायोड, जिसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं। हम लोग एलईडी देखेंगे तो सबसे पहले इसमें देखिए कहता है यह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। जो एलईडी जो है वो क्या है? पीएन जंक्शन डायोड होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एलईडी जो है एक पीएन जंक्शन डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा को जो क्या करता है आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम लोग लाइन देते हैं, करंट देते हैं तो उससे क्या निकलता है? लाइट निकलता है। एलईडी बल्ब देखे हैं आप लोग, अब बैटरी से उसको जोड़ते हैं तो उससे क्या निकलता है? करंट निकलता है। आजकल तो हर एक बल्ब के स्थान पर उसी का यूज करते हैं हम लोग, और उससे हम लोग को बहुत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचता भी। ठीक है, तो उससे वही देखेंगे हम लोग काम कैसे करता है। तो ये लिखा हुआ है यह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिगर बना हुआ है। तो ये आपका एक पीएन जंक्शन है। आप लोग ऐसे पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे, उसको हम लोग किस में जोड़ दिए? आपको फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिए। एक पीएन जंक्शन डायोड लिए, इसको क्या कर दिए हम लोग? फॉरवर्ड बायस में जोड़ दिए। और डायोड के ऊपर हम लोग ट्रांसपेरेंट कवर लगाते हैं। ट्रांसपेरेंट कवर क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ से जो लाइट निकले वो बाहर आ जाए। ये जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ? ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ है। जैसे जब बैटरी से इसको जोड़िएगा फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस का मतलब पी को प्लस से और एन को माइनस से। जब इसको आप इस तरह से जोड़िएगा तो होगा क्या? तो पी टाइप का होल और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे पीएन जंक्शन पहले में इस तरह से रहता था। इधर पी है तो इधर होल रहता था, इधर क्या रहता था? ये इलेक्ट्रॉन तो इधर जाता था, ये इधर जाता था। क्योंकि हम इधर से क्या लगाते थे? बैटरी लगाते थे, इधर क्या हो जाता था? ये पॉजिटिव है, इधर क्या हो जाता था? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर हम जब अप्लाई करते थे तो क्या हो जाता था? इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट इधर और होल पर इधर, यानी दोनों क्या हो जाता था? कंबाइन होने लगता था। इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे जब कंबाइन होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गया, और होल का मतलब वैलेंस बैंड में। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से नीचे आ जाता है, यानी कंडक्शन बैंड से, यानी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कंडक्शन बैंड है और यहाँ क्या है आपका? वैलेंस बैंड। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला आता है? वैलेंस बैंड के होल में चला आता है। यानी हम लोग कर सकते हैं कि जब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो जंक्शन के नज़दीक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होगा। जब इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे था, मतलब कंडक्शन बैंड में था, और होल जो वैलेंस बैंड में है वहाँ जब आएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक, वही लिखा हुआ सेकेंड पॉइंट जब कहता है पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है तो जंक्शन के समीप इलेक्ट्रॉन तथा होल का रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन होता है, आपस में फिर से मिलते हैं। अर्थात उच्च ऊर्जा मतलब कंडक्शन बैंड से निम्न ऊर्जा वैलेंस बैंड में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश के रूप में क्या होता है? बाहर आता है। तो फॉरवर्ड बायस में था, इसको जोड़ दिए आप लोग, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हुआ, तो होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होने के कारण वहाँ से लाइट निकलेगा बाहर, एनर्जी निकलेगा। वो किसके रूप में निकलता है? लाइट के रूप में। और जो लाइट के रूप में निकलता है इस प्रकार के, आगे लिखा हुआ इस प्रकार के पीएन जंक्शन डायोड से लाइट इमिट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अब एक पॉइंट इसमें आपको और करा दें कि सभी डायोड में जो लाइट होता है वो बाहर आपको एनर्जी के रूप लाइट जो यहाँ से एनर्जी जो निकलता है कंबाइन होने से, वो एनर्जी के रूप में बाहर जो एनर्जी दोनों कंबाइन हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइन हुआ तो वहाँ से एनर्जी निकला, तो एनर्जी किसके रूप में चेंज होना चाहिए?
वो आपको लाइट के रूप में चेंज होना चाहिए। तो लाइट के रूप में चेंज होने के लिए क्या होता है, वहाँ पर एक अलग प्रकार का हम लोग यहाँ पे डायोड यूज करते हैं, जो कि आपको बना होता है आपको गैलियम आर्सेनाइड से या इंडियम फॉस्फाइड का। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे बनाने के लिए, ठीक है, इसे बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड या इंडियम फॉस्फाइड, ठीक, का प्रयोग होता है। ये जो है इसका प्रॉपर्टी होता है कि एनर्जी को आपको लाइट में कन्वर्ट करना। तो ये कैसे काम करता है फिर समझ लीजिएगा। जब हम लोग पी एन जंक्शन डायोड को क्या करते हैं, ऊपर से कवर लगाते हैं ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट बाहर निकल जाएगी। उसके बाद हम लोग जब फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो आपको जंक्शन के समीप में इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होता है, वहाँ से एनर्जी जो निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाता है, जो एनर्जी जो निकलता है वो प्रकाश के रूप में चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि इसमें हम लोग गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं पी एन जंक्शन बनाने के लिए, जो कि आपका क्या होता है, उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, लाइट में। वही लाइट बाहर निकलता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड करते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब के स्थान पर, जितना भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके स्थान पर इसका प्रयोग होता है। क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत कम खर्च करता है, लो वोल्टेज पे काम करता है, जल्दी से ऑन ऑफ हो जाता है, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, कैलकुलेटर में, जितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सब में इसका यूज होता है, ठीक है। तो आपका एलईडी के रूप में अगर आता है तो आपको यही लिखना है कि इसमें हम लोग एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एक पी एन जंक्शन डायोड होता है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी में। और जब पी एन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड डिवाइस में हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं, तो जंक्शन के समीप इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो जाता है, जिससे क्या होता है, मतलब उच्च, अर्थात क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उच्च एनर्जी से निम्न ऊर्जा में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जो प्रकाश के रूप में बाहर आता है। इस प्रकार के पी एन जंक्शन डायोड से लाइट इमिट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। जल्दी से इसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग सोलर सेल देखेंगे, चलिए लिख लिए होंगे, हम लोग सोलर सेल देखेंगे। तो हम लोग देखने वाले सोलर सेल। सोलर सेल हिंदी में भी लिखेंगे सौर सेल, हिंदी में क्या लिखेंगे जी, सौर सेल। तो हम लोग देखेंगे सोलर सेल क्या होता है, सौर सेल क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, लिख दो सोलर सेल होता क्या है, ठीक है। सोलर सेल क्या होता है इसको समझेंगे। टीवी एक क्या है आपका, एक डायोड है, ठीक। क्या है आपका, एक पी एन जंक्शन डायोड होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फिगर देखते हैं अच्छे से। इसका फिगर देखिएगा, इसका फिगर हम बना रहे हैं। इस टाइप से हम लोग इसका 3D पिक्चर बनाने की कोशिश किए हैं। इसमें क्या होता है आपका, ऊपर में देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला लेयर होता है वो थिन लेयर होता है, जो कि आपको एन टाइप लिख रहे हैं। ये क्या है आपका एन टाइप, और ये जो है आपका क्या है पी टाइप से लिख रहे हैं। ऊपर में हम लोग इसको थिन बहुत पतला रखते हैं, थिन लेयर रखते हैं, जो कि आपका एन टाइप होता है। नीचे वाला जो है वो आपका पी टाइप होता है,
इसमें क्या रहेगा आपका होल रहेगा, इसमें क्या रहेगा होल रहेगा, पी टाइप में क्या रहता है होल रहता है, और एन टाइप में क्या रहता है आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक इस टाइप से, ठीक है। और बाकी बीच में जो है ये जो है आपका ये जंक्शन है, जंक्शन के बीच में क्या होता है ना तो होल होता है ना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगर इसको हम दूसरे तरह से फिगर बनाएं तो किस तरह से बनेगा, इस टाइप से देखिए, एक टाइप आपका पी है, इधर पी लिख देते हैं, इधर क्या लिख देते हैं आपका एन लिख देते हैं, ठीक। ये आपका क्या है डिप्लीशन लेयर, बीच वाला क्या है डिप्लीशन लेयर, ठीक है। यहाँ से क्या कर दिए हम एक रेजिस्टेंस इसको ऐसे लगा दिए, इधर इसमें होल है, पूरे अच्छे समझ में आएगा, आप देखते रहिए वीडियो को। और इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हुआ होगा जब पीएन जंक्शन बना होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस चार्ज, और इधर क्या हो गया होगा प्लस चार्ज, इधर क्या हो गया वो जी प्लस चार्ज, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आपका जनरेट हो गया होगा डिप्लीशन लेयर में। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर में इधर से इधर आ गया होगा। अब होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रिकल करेंट आपको सूरज का प्रकाश जो है इसमें आएगा, ठीक, इस पे सूरज का प्रकाश आएगा। यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट जो है इस पे ऊपर से पड़ेगा, तो सनलाइट जो पड़ेगा इसलिए यहाँ पे इसको पतला रखा जाता है ताकि आपको जो ये लाइट है वो कहाँ तक पहुँच सके, जंक्शन तक पहुँच सके, ठीक है। इसको पतला ऊपर वाले लेयर को पतला रखा जाता है ताकि लाइट जो है आपका कहाँ तक पहुँच सके, जंक्शन तक पहुँच सके, ठीक है। तो जंक्शन तक आपको लाइट आएगा। जैसे ही लाइट यहाँ जंक्शन तक पहुँचेगा आपको तो क्या होगा उसमें, तो जंक्शन तक लाइट जो आएगा तो इसमें लाइट पड़ेगा आपको, कहाँ पड़ेगा आपको लाइट, लाइट जो है यहाँ पे दिखा देते हैं, ये सनलाइट है, तो सनलाइट यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ तो देखिए डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, इधर तो होल होता है इधर इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ना होल होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बना रहता है, होल इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड है इस लाइट के कारण टूट जाता है, और यहाँ से क्या जनरेट होता है, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, किसके कारण, कोवैलेंट बॉन्ड टूटने के कारण। किससे टूटता है, ये सनलाइट जब इसमें डिप्लीशन लेयर के अंदर वाले में पड़ता है सनलाइट, तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई चार्ज है नहीं, इधर देखो इधर होल है इधर क्या इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसके बीच में क्या होता है डिप्लीशन लेयर में आपको एटम रहता है, किस फॉर्म में, बिना चार्ज के फॉर्म में, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन और होल नहीं रहता है। जैसे ही लाइट पड़ेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, होल बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा। जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन बनेगा, ठीक, तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये जो होल है, होल का मतलब पॉजिटिव, एक इधर की ओर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर जाने लगेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी हम लोग इस तरह से क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। यही है क्या हुआ, पीएन जंक्शन डायोड पर ऊपर से लाइट पड़ा, तो लाइट पड़ने के कारण इलेक्ट्रिकल करंट हमको करंट मिलने लगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर सेल बोलते हैं। सोलर सेल में क्या होता है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे काम करता है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे ही डिप्लीशन लेयर में लाइट पड़ता है तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल बनता है, होल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर पॉजिटिव आ जाता है, इधर क्या आ जाता है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, मतलब एक सेल की तरह काम करने लगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलर सेल। तो देखो यहाँ पर इसी को इस रूप में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है जी, ये जो है आपका वो डिप्लीशन लेयर है, तो इधर पी टाइप देखो जो होल बना उधर किधर जाने लगा, पी टाइप, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, ठीक, और इधर जो है क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, ऊपर में सब में माइनस आ जाएगा। अब देखो माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन अब आ गया तो इसको ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग फिंगर, इसको बोलते हैं हम लोग
कंडक्टर फिंगर बोलते हैं, मतलब जहाँ पे इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ताकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है वो इसके थ्रू क्या हो जाए, चला जाए, आपको तार में चला जाए। नहीं तो आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया इसको इस तार से जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से एक फिंगर टाइप का रख देते हैं, मेटल का बना हुआ, इसको मेटल फिंगर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, मेटल फिंगर बोलते हैं। इसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करना, यहाँ से ट्रांसफर करना वायर में, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ वहाँ रहेगा, वो इस वायर में कैसे जा पाएगा, ठीक। आप बोलेगा कि इसको पूरा क्यों नहीं मेटल से ढक दिएगा, पूरा ढक दीजिएगा तो सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। यही है। तो क्या होता है, सनलाइट पड़ता है आपको पीएन जंक्शन डायोड में, जो कि कहाँ, डिप्लीशन लेयर में पड़ता है, तो वहाँ से होल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बनता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें पहले से मौजूद है। उसके कारण क्या हो जाता है, होल पी टाइप की ओर और इलेक्ट्रॉन किधर की ओर, एन टाइप की ओर चला जाता है, मतलब एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव हो जाता है, मतलब यही तो आपका सेल है। तो इसमें पॉइंट हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि है क्या। तो कहता है एक ऐसा डिवाइस है, पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि क्या करता है, आपको सोलर एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हम लोग कह सकते हैं यह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है या बदलता है। कहता है यह एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट क्या देखेंगे, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो कहते हैं इसमें ऊपर वाले लेयर जो कि क्या है आपका एन टाइप है, को पतला रखा जाता है, ताकि सनलाइट, सूरज का प्रकाश, सनलाइट जंक्शन तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे, अभी काम कैसे करता है लिखेंगे, जब सनलाइट क्या होता है, जब सनलाइट कहाँ पे पड़ता है जी, पीएन जंक्शन के डिप्लीशन लेयर पर पड़ता है, तो वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न करता है, जो होल तथा इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन किधर की ओर, इलेक्ट्रॉन एन की ओर तथा होल पी की ओर चला जाता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, जिसके कारण पी की ओर पॉजिटिव तथा एन की ओर निगेटिव आवेश आ जाता है।
जो कि एक सेल होता है, जो कि एक सेल होता है, मतलब क्या हो गया, एक सोलर सेल हो गया। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सा है। इसका यूज कहाँ करते हैं, तो यूज कहाँ पे होता है, इसका बहुत सारा यूज है। तो इसका यूज बहुत सारा है, कहाँ कहाँ होता है इसका यूज, आप तो देखेंगे सोलर सेल का यूज जो होता है सोलर पैनल में, स्टोरेज बैटरी में, कैलकुलेटर में, सोलर पैनल में, मतलब सोलर पैनल लगाने में, सोलर प्लेट लगाने में, दूसरा में सोलर प्लेट लगाने में, उसके बाद हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जितना भी है उसमें हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है, स्टोरेज बैटरी में, कैलकुलेटर में, ये सब में, स्टोरेज बैटरी में हो गया, कैलकुलेटर में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सारा है उसमें होता है। ठीक है, तो आप लोग सोलर सेल भी समझ गए होंगे। दोनों एलईडी और सोलर सेल दोनों का क्या होता है, दोनों एक पीएन जंक्शन डायोड ही है। लेकिन एलईडी में हम लोग क्या करते हैं, एलईडी में करंट देते हैं, जिससे होल और इलेक्ट्रॉन मिलता है, वहाँ से वो एनर्जी जो है लाइट के फॉर्म में बाहर आता है। यहाँ पे क्या होता है, सन का लाइट आता है, सन का लाइट जो है वो क्या करता है, होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, वहाँ मिलता है, यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, आप दूसरे से अलग होता है, उसमें मिलता है, तो मिलता है तो एनर्जी निकलता है, इसमें एनर्जी देंगे तो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, यही तो है। तो आप इसको अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू।